नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर है आज की कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि किसान आंदोलन में जो बॉर्डरों पर किसान बैठे हैं उन्होंने सड़क जाम नहीं किया है। सड़क को जाम सरकार ने किया था ताकि किसान जो है वो संसद की तरफ ना बढ़ सके। सोचिए, आज़ाद भारत में पहली बार होगा कि लोग बैरिकेड लगाते थे, पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकती थी लेकिन रास्ता बंद नहीं किया जाता था। दरअसल ये गुजरात मॉडल है। गुजरात में पिछले 30 सालों में डेमोक्रेसी की हत्या कर दी गई है। वहाँ पुलिस के दम पर सरकारें चल रही है, मीडिया वहाँ बंधक है। अब तो खैर पूरे देश की मीडिया बंधक है। उसकी कई सारी वजह हैं, जाति वजह है, धर्म वजह है, उस पर बाद में बात कर लेंगे। अब ये साफ़ हो गया कि किसान जो है वो सड़क जाम करके नहीं बैठे थे। वहीं शेड्यूल कास्ट के लोग लगातार नाराज़ हैं। जिस तरह से किसानों का साफ साफ रुख नहीं है, पंजाब के एक शेड्यूल कास्ट के शख्स की जिस तरह से हत्या की गई थी उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। एक बात तो है कि सिख समाज ने एक जो बड़ी बात दिखाई है, बड़ी जज्बा दिखाया कि किसी ने भी इस हत्या का समर्थन नहीं किया है, सिर्फ कुछ निहंग जत्थेबाजों जो जत्थे हैं उसके अलावा जो सिखिज़म को मानने वाले लोग हैं, जो सिख समुदाय के लोग हैं, उन्होंने इसके खिलाफ ही बात कही है, इनके समर्थन में बात नहीं की। तो ये एक अच्छा शुभ संकेत है। आज सोशल मीडिया पर एक चीज़ वायरल किया जा रहा है कि संस्कृत में प्रधानमंत्री मोदी का रोम में स्वागत हुआ है। सोचिए आपको किस तरह से बहकाया जा रहा है। क्या संस्कृत पढ़ने वाले इटली के लोग थे? नहीं। वो कौन लोग थे? वो लोग थे जो भारत में से वहाँ गए हैं और जाति को अपने सूटकेस में ले गए। उनसे पूछिए कि उनके बच्चे नौकरी किस भाषा में करते हैं, अंग्रेजी में। उनसे पूछिए उनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन के वहाँ मलाई काट रहे हैं। वो लोग हैं जिनके धर्म अनुसार समुंदर लांघना पाप था, लेकिन आप यहीं रह गए और ये समुंदर लांघ के विदेश की धरती पर चले गए, लेकिन वहाँ भी अपनी जाति लेके गए हैं। इनको कहिए जो संस्कृत का महिमा मंडन कर रहा है, क्या ये संस्कृत भाषा में नौकरी कर रहे हैं? मैं इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी से अपील करता हूँ कि आप काम रोजी रोटी की भाषा सीखिए। इंग्लिश सीखिए सबसे पहले, उसके बाद हिंदी सीखिए, दुनिया के तमाम लैंग्वेज सीखिए। फ़िलहाल संस्कृत में न तो कोई रिसर्च है न कोई रोज़गार है, आपकी मर्ज़ी आगे। इस देश के तमाम क्रिश्चियन स्कूल में अंग्रेज़ी में पढ़ाई की जाती है। आप अपने बच्चे को अंग्रेज़ी पढ़ाइए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि अंग्रेज़ी शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो टीवी और अखबार के झांसे में मत आइए। जो संस्कृति के नाम पर संस्कृत आप पर थोप रहे हैं, उनसे पूछिए कि रोज़गार मिलेगा क्या। अगर संस्कृत में रोज़गार है तो प्राइवेट स्कूल संस्कृत में क्यों नहीं चलते हैं? मैं फिर आपसे अपील कर रहा हूं कि संस्कृत के झांसे में मत आइए। जो भारत के कास्टिस्ट लोग दुनिया के तमाम देशों में रहते हैं, जो सूटकेस में जाति लेकर घूम रहे हैं, वो वहाँ संस्कृत में वंदना करे, चरण वंदना करे, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो ये मीडिया के जरिए आपको झांसा फैलाया जा रहा है। और ये वीडियो है पंकज धवरैया का। उसने फिर मीना कोटवाल पर हमला किया। ये वही शख्स है जो हाथरस की बेटी का जब गैंगरेप करके मर्डर कर दिया गया था, उसके बाद जब आंदोलन चल रहा था तो ये सरेआम धमकियां दे रहा था। अब ये मीना कोटवाल को धमकी दे रहा है, इस पर भी FIR होनी चाहिए। और देश के ज्योतिष झूठ बोलते हैं। 11 लाख से ज़्यादा इस देश में ब्राह्मण जो हैं वो ज्योतिष के धंधे में हैं और दिन रात लोगों को मूर्ख बनाते हैं। उनका एक भी भविष्यवाणी सही नहीं होता है। तत्काल में जो उन्होंने कहा था कि भविष्यवाणी किया था कि पूजा पाठ करेंगे तो भारत मैच जीत जाएगा, वो भी झूठा है। टीवी अखबार के जरिए उनका कर्मकांड, अंधविश्वास का धंधा चलता है। संविधान में प्रावधान है कि किसी भी तरह के अंधविश्वास फैलाने वाले पर रोक लगनी चाहिए। और यूपी पुलिस की और कितनी बदनामी कराएंगे। आकाश आनंद ने एक ट्वीट किया है कि लॉकअप में मौत, जबरन वसूली, गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ यूपी पुलिस की ये पहचान बन चुकी है। दिल्ली के हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस को डांटते हुए कहा है, फटकार लगाते हुए कहा है कि ये यूपी है, दिल्ली है, यूपी नहीं है, कि जो चाहोगे कर लोगे। और ये देखिए, अमित शाह के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी हैं, जिनके बेटे जेल में बंद हैं थार चढ़ाने वाले किसानों पर। बाप गृह राज्य मंत्री है तो बेटा को क्या होगा आप समझ सकते हैं। खैर, और राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है, अच्छा ये जो बैरिकेड हटा है, अभी तो सिर्फ दिखावटी बैरिकेड हटे हैं, तो किसानों का आंदोलन जो है वो ख़त्म नहीं होने वाला है। और रजत कलसन ने ट्वीट किया है कि दलित ऑफिसर वाज सेक्सुअली असॉल्टेड एंड कास्टिस्ट रिमार्क्स वी आर पास्ड बाय हर जूनियर इंस्पेक्टर ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंट बट टिल डेट इंस्पेक्टर इज़ नॉट सस्पेंडेड। पूरी अपडेट मैं दूंगा। और विनोद राय, याद है आपको 1 लाख करोड़ का घोटाला, 2 लाख करोड़ का घोटाला। विनोद राय CAG का जो हेड था,
वो फ्रॉड आदमी है। उसने झूठी खबरें फैलाई, एक सरकार के खिलाफ साजिश रची और उसमें सारे लोग शामिल थे और जन लोकपाल का बहाना बनाकर बीजेपी उसी वजह से इस देश में आई। उसको लेकर पवन खेरा ने कहा है कि ये फ्रॉड आदमी है और इससे देश को सावधान रहना चाहिए। फिलहाल दूसरा फ्रॉड पीके है, प्रशांत मिश्रा, जिसने इस देश में झूठे वादे टीवी अखबार के जरिए वोट को प्रभावित करने का रास्ता ढूंढा और इस देश की मीडिया ने सवर्ण पांडे को, प्रशांत कुमार पांडे को सबसे बड़ा मीडिया स्ट्रैटेजी मेकर और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी मेकर बना दिया। तो उससे भी सावधान रहिए। और यूपी पुलिस बेटी बचाओ, यूपी से जिस तरह की खबरें आ रही है, जो एक पंचायत चुनाव के ग्रीवांसेस को लेकर, वेंडेटा को लेकर जिस तरह से हत्या कर दी गई थी, उस शख्स के परिवार वालों ने कहा है कि पुलिस वालों ने भी उनके साथ बदसलूकी की थी। मीना कोटवाल का FIR दर्ज हो गया है कि नहीं, जैसे ही जानकारी मिलेगी आपको अपडेट करूँगा। आप लोग की इन खबरों पर क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।